हम लोग का जो अधिवक्ता संघ है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गाइडेड हो, चाहे जितने भी एडवोकेट एसोसिएशन हैं, बार एसोसिएशन है, उसमें आम अधिवक्ता बहुत ही दयनीय स्थिति में है। 85% वकील की स्थिति अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वकीलों का बहुत हाथ रहा है, लेकिन फिर भी प्रथम राष्ट्रपति वकील बने, प्रधानमंत्री वकील बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिवक्ता परिषद है, लेकिन किसी ने अधिवक्ताओं के लिए कोई काम आज तक नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और माननीय हेमंत सोरेन जी ने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अधिवक्ता सीएम अधिवक्ता संवाद, मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद का आयोजन आज से करीब 1 साल पहले, क्या बात है, लास्ट फरवरी 2023 के आसपास उन्होंने किया। आज से करीब 1 साल पहले उन्होंने। तो उसका लाभ क्या मिला था? वहाँ पूरे झारखंड से अधिवक्ताओं को बुलाया गया, अधिवक्ता हर बार से गए, हर जिला से गए, अधिवक्ताओं ने को उनसे उन्होंने इंटरेक्शन किया कि आप लोग में की समस्याएं क्या हैं, आप लोगों के साथ क्या सरकार बेनिफिट देना चाहती है, क्या किया जाए आप लोगों के साथ, तो अधिवक्ता लोगों को फायदा होगा। अधिवक्ता लोग का व्यक्तिगत नहीं, अधिवक्ता का मास में फायदा हो, सारे अधिवक्ताओं का। हाँ, आप लोग का डिमांड क्या है? तो हम लोगों ने अधिवक्ताओं ने मूल रूप से 4 मांग की थी। एक मांग था अधिवक्ताओं को, जो नए अधिवक्ता आते हैं तो वो उनका स्ट्रगलिंग पीरियड है, वो स्ट्रगल करते हैं। लड़का अच्छा कॉलेज से पढ़ के आया है, उसको कानून की जानकारी है, परंतु जब नया आता है उसका सपना बहुत कुछ होता है, परंतु वो उनके पास पैसा नहीं है, केस तुरंत मिलता नहीं है। जी बिल्कुल, उनको करना पड़ता है उसके लिए स्ट्रगल। तो उनके लिए कुछ स्टाइपन की व्यवस्था करें। दूसरी मांग थी कि आम 85% अधिवक्ता ऐसा है जो आज अगर कोई अप्रत्याशित रूप से बीमारी हो या कोई अप्रत्याशित घटना हो और जिससे अधिवक्ता को बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की जरूरत हो, तो 85% अधिवक्ता उसका बड़े अस्पतालों का फीस इलाज का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके कल्याण के लिए कुछ किया जाए। तीसरी मांग थी कि अधिवक्ता जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम लोग के यहाँ है कि प्रतिदिन कमाइए प्रतिदिन खाइए वाला है। सही बात। कोई वेतन नहीं है, कोई भत्ता नहीं है, तो पर डे कमाना है, पर डे खाना है। लेकिन जो बुजुर्ग हो गए, लाचार हो गए, बीमार हो गए, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके घर में भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो उनके लिए भी कुछ मॉनेटरी व्यवस्था अगर किया जा सके तो अधिवक्ता बहुत लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। एक अधिवक्ताओं का सीधे क्रिमिनल लोग से पाला पड़ता है, उनका क्लाइंट क्रिमिनल केसेस करते हैं तो क्रिमिनल हैं, लिटिगेंट से पाला पड़ता है जी। तो विवाद होता है, प्रशासन से भी पाला पड़ता है। बिल्कुल। क्रॉस एग्जामिनेशन प्रशासनिक पदाधिकारी केस किए हैं, पुलिस पदाधिकारी केस किए हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो हम तो प्रोफेशनल हैं, सामने वाला को समझ में नहीं आता है कि वो प्रोफेशनल है या नहीं है, उसको लगता है कि मेरा दुश्मन है। तो इस तरह से अधिवक्ताओं को इनसे पाला पड़ता है, तो इनसे सुरक्षा चाहिए जी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। 4 मुख्य मांग थी अधिवक्ताओं की। 4 में से पूरा कितना हुआ? 4 में से मैं कह रहा हूँ 4 में से 3 मांग को पूर्ण कर दिया गया।
एट ए टाइम अभी हाँ। मतलब उस पर डिस्कशन करके उसमें प्रॉपर करके 3 मांग को पूर्ण कर दिए गए और चौथा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जी उसको वो भी पूर्ण करने का आश्वासन दिए हैं। और जब मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जो कि मुझे उच्च न्यायालय से या एडवोकेट जनरल के कार्यालय से या फिर अधिवक्ताओं को जो सीनियर एडवोकेट से उनसे पता चलता है, तो व्यक्तिगत जानकारी है कि ये जो चौथा हम लोग का मांग है उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, और कभी भी टेबल हो सकता अगर अगली बार हेमंत सरकार आए तो, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ वर्षों राज की, 20 साल शासन की लगातार, हेमंत सोरेन साहब का ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये पहला फुल टर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी के अपना अधिवक्ता परिषद होने के बावजूद केवल वो अधिवक्ताओं को वोट लेने के लिए यूज कर रही है। बिल्कुल। और हमारी पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अधिवक्ताओं का कोई संगठन नहीं बनाया है, लेकिन अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक कार्य योजना जो हम अधिवक्ताओं का डिमांड था उसको पूरा किए। पहला जो डिमांड था स्टाइपन के लिए, तो प्रति अधिवक्ता 5,000 स्टाइपन 5 साल तक जो नया वकील ज्वाइन करेगा तो प्रति अधिवक्ता 5 साल तक प्रत्येक महीना 5,000 रुपया स्टाइपन की व्यवस्था झारखंड हेमंत सोरेन साहब की सरकार की, माननीय हेमंत सोरेन साहब की सरकार। दूसरा हमारी मांग थी कि जो अधिवक्ता लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनका हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है तो इलाज का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 5 लाख का फैमिली इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा है जो कि पूरे परिवार पर लागू, अकेले वकील पर नहीं। हमारा मांग वकील पर था, उन्होंने वकील की पत्नी, वकील के बेटा, वकील की बेटी, 18 से जुड़ा हुआ जो ब्लड रिलेशन है, माँ, पिताजी, यहाँ तक कि विधवा बहन, क्या बात है, तक को उस योजना का लाभ दे दिया है। और आज और साथ में एयर एम्बुलेंस से स्पेशल इमरजेंसी हो गया तो एयर एम्बुलेंस से संबंधित अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा अधिवक्ताओं को दे दी है हेमंत सोरेन साहब की सरकार ने। तीसरा बड़ी घोषणा, वो जो अधिवक्ता रिटायर होना चाहते हैं तो अपना लाइसेंस सरेंडर करते हैं तो उनको 14,000 रुपया प्रति माह पेंशन आजीवन दिया जाएगा जब तक वो जीवित है। 14,000 रुपये पर मंथ। ये सारी सुविधाएं शुरू हो गई, लागू कर दिया गया। चौथा मांग हमारा जो था वो टेबल, उसका ड्राफ्ट कंप्लीट है, कभी अगर सरकार बनी तो कभी भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि झारखंड के सारे अधिवक्ता एक साथ सब कुछ भूलकर जो सरकार अधिवक्ता के कल्याण के लिए इतना काम की उसको एक साथ वोट दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दलों की जहां भी जो लोग लड़ रहे हैं वहां वोट दें। हमारे गढ़वा में माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं जी, तीर धनुष छाप पर वोट दें और प्रचंड बहुमत से इनकी सरकार बनाए कि कोई नया कानून बनाने में इनको बाधा भी कोई नहीं उत्पन्न कर सके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में। ये मेरा अधिवक्ताओं से विनम्र आग्रह है, विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दें।